ब्लू वाला स्केच पेन कहाँ गया? ब्लू वाला स्केच पेन स्टार्ट कर हो गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माहीदीप पर आपका स्वागत है। मैं अमरदीप। आज आप लोग को ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो उससे पहले हमको स्केच पेन ही नहीं मिल रहा है। चलिए, मिल गया, अच्छी बात है। देखिए, ट्रायंगल्स जो होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। आ रहे हैं बोर्ड पर आ रहे हैं। ट्रायंगल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हम उसे कहेंगे जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो प्लस तीनों कोण बराबर हो, ठीक है। तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो, उससे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण जब बराबर है तो एक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। 180 बटा 3 कर दीजिए, 60 होगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। और कौन सी दो भुजा बराबर हुई है हमें पता नहीं रहता है, ठीक है। कोई भी दो भुजा बराबर हो, जब दो भुजा बराबर होगा तो उसके सामने का जो कोण होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लेते हैं BC बराबर है और AC बराबर है इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और BC के सामने का कोण कौन हो गया? A, यानी कि कोण A। और AC के सामने का कोण क्या हो गया? कोण B, यानी कि कोण B जितना होगा उतना ही क्या होगा? कोण A भी होगा। अगर A थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। समझ रहे हैं? दो कोण बराबर होगा, ठीक है। और कितना डिग्री होगा ये नहीं पता है। हो सकता 50-50 हो सकता 60-60 हो, समझ गए। हो सकता 40 हो, ये हमें कन्फर्म नहीं पता है। पर जिसमें दो कोण बराबर और दो भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसका तीनों कोण अलग अलग हो और तीनों भुजा अलग अलग हो, ठीक है। जिसका तीनों कोण अलग अलग हो, तीनों भुजा अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीनों भुजा अलग अलग, तीनों कोण भी अलग अलग हो जाएगा। ये 60 है, ये 40 है, तो ये कितना? 80 है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। यहां तक में कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब चलते हैं, एक होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समकोण, एक होता है समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में जो होता है एक कोण आपका कितना होगा? समकोण त्रिभुज में एक कोण तो आपका 90 डिग्री होगा। बाकी दो कोण क्या होगा ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। ये हम पता नहीं लगा सकते हैं, कभी नहीं पता चल पाएगा। एक 90 डिग्री है। सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम बोलते हैं ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये अगर हम 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो ये कोण क्या आपको पता है? नहीं पता है, आप नहीं पता लगा सकते। लेकिन यही हम कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा बराबर है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने का कोण ये हो गया, इसके सामने का कोण ये हो गया। यानी कि इसके सामने का कोण जितना होगा उतना इसके सामने का कोण होगा। तो ये 90 हो गया, तो 90 बचा कितना? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो बच कितना गया? 90 बचा, तो आधा आधी, 90 का आधा कितना? 45-45, तो ये कितना हो जाएगा? 45 और ये 45। उसी प्रकार से आप समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कोण को पता लगा सकते हैं कि तीनों कोण का मान क्या होगा। एक का तो 90 होगा, बाकी दो 45-45 होगा। उसी प्रकार से आप समबाहु त्रिभुज के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि तीनों कोणों का मान क्या होगा। लेकिन आप समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आप पता नहीं लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार परीक्षा में आता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमें पता चल जाता है 60-60-60। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का एक 90 और बाकी जो बच गया 45-45। कोई दिक्कत? और तीसरा आपको बताए हैं हम क्या? विषम बाहु त्रिभुज, जिसका एक भी भुजा आपस में
बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे चलते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। कैसे होता है इसको भी हम प्रूव करते हैं, बस देखते जाइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री कैसे होता है ये भी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए ये एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, ये अल्फा है, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है, और ये गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा है, कोई दिक्कत। और आप जानते हैं अर्धवृत्त का मान कितना होता है, अर्धवृत्त का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है 180 डिग्री, अब पूरा वृत्त पर कितना होता है 360 डिग्री, यानी आधा आधा, इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक क्या करिए, एक सरल रेखा खींचिए, सपोज दैट आपको प्रूव करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री कैसे होता है। आप सपोज दैट एक रेखा खींच दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, एक रेखा खींच दिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक रेखा खींच दिए, ये रेखा कैसी सरल रेखा है, ये सरल रेखा, और नीचे में भी नाम दे दो इसका पहले ए बी सी, ठीक है, बीसी भी सरल रेखा है ना, बीसी भी सरल रेखा है। इस पर एक दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन दो हो गया ने, और दो पैरेलल लाइन के बीच में एक अगर हम रेखा ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, ये अगर अल्फा है, ये अगर अल्फा है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये भी अल्फा होगा। एकांतर अंतःखंड के कोण आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है, पिछला वीडियो जाके देखिए। एकांतर अंतःखंड के, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। देख रहे हैं ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर अल्फा होगा। एकांतर अंतःखंड के कोण, समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये वाला लाइन को लेते हैं, ये वाला लाइन एसी वाला लाइन, ये कितना है, बीटा है, ये कितना है, बीटा है, ठीक है ना, तो ये भी कोण क्या होगा, बीटा होगा ना। एकांतर अंतःखंड के कोण बीटा, ये भी क्या हो गया, बीटा हो गया। समझ में आया, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, ये भी बीटा हो गया। अब आपको हम कुछ देर पहले बताए थे कि एक सरल रेखा पर अर्धवृत्त खींचते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये सरल रेखा पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है कि नहीं, बताइए, खींचा गया है, तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 180, यानी कि अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ये आपका क्या होता है, प्रूव होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, त्रिभुज से रिलेटेड छोटा सा वीडियो। अब हम इसका अगला सेगमेंट जो आएगा उसमें हम क्वेश्चनों का बौछार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मैं अमरदीप आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।